हाय फ्रेंड, मैं आर के सर आपके यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं परसेंटेज एक चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जिसमें परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लाना है, सब आपको बताने वाला हूं। तो परसेंटेज एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। एसएससी में बात की जाए तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज का पहले उसका बेसिक जानेंगे, परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें को आगे बढ़ते लेते चलेंगे। तो सबसे पहले हम मेरा थीम है ये है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन से रिलेट करके बनाने से क्या फ़ायदा है या कितना जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी मोटिवेशन को पढ़ लीजिए और उसके बाद परसेंटेज चैप्टर को शुरू किया जाएगा। तो बोल लिखा हुआ है कि समस्या इतनी भी ताकतवर नहीं होती जितनी कि हम उसे मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही न होने दिया हो, यानी कोई भी समस्या इतना बड़ा ना हो जिसे मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने हर लोग कर सकता है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, समस्या तो इंसान ही झेलता है। तो कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप परेशानी है 2-4 दिन 10 दिन के बाद आप परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद अपने काम में खुद लग जाइए। तो चलिए उसको शुरू करते हैं, परसेंटेज को। आइए, तो सबसे पहले परसेंटेज, जिसका हिंदी क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत का ये क्या है, सिंबल है। प्रतिशत का क्या है दोस्त, ये सिंबल है। तो सबसे पहले 100 के सापेक्ष एक नोट बना के लिख लीजिए। 100 के सापेक्ष कोई भी मान को प्रतिशत कहते हैं। 100 के सापेक्ष कोई भी मान हो उसे क्या बोलेंगे दोस्त, हम प्रतिशत बोलेंगे। 100 के सापेक्ष कोई भी मान को प्रतिशत बोलेंगे। जैसे जैसे आ जाइए, 10 के सापेक्ष x/100, इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, 10 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। अब बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ भी एक जीरो रहेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 10x/100% आपका हो जाएगा। 10x/100% हो जाएगा। इसको एक नोट बना के लिख लीजिए। 100 के सापेक्ष कोई भी मान हम निकालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, फ्रैक्शन, प्रतिशत टू चेंज फ्रैक्शन। प्रतिशत से फ्रैक्शन को चेंज करना है, प्रतिशत से किसको, फ्रैक्शन को चेंज करना है। यहाँ आपका प्रतिशत हो गया, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है, भिन्न। लिख लीजिए, प्रतिशत से चेंज करना है आपको कहाँ पे, भिन्न। भिन्न हिंदी में क्या कहेंगे, उसको भिन्न कहेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, परसेंटेज का सिंबल है ये, भिन्न में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन रहेगा 10%। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन यानी 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10, यानी 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। यहीं यदि आपको 20% दे दिया जाए कि 20% का फ्रैक्शन बताइए तो कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। यानी 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उसके बाद 20% के बाद आता है 25%, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने नोट करवा दे रहे हैं।
तो 20% के बाद क्या आता है आपका 25%। तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, यानी काटेगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसी तरह आपका आएगा 50%। 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2। 50 बाटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। और 100% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका 1/1। 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 100% का फ्रैक्शन। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद बहुत सारे फ्रैक्शन हैं, उसको धीरे धीरे आपको क्वेश्चन के थ्रू बता दिया जाएगा। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लाना है उसको बता दिया जाएगा आपको। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उस चीज़ को नोट कर लीजिए। फ्रैक्शन टू चेंज प्रतिशत। फ्रैक्शन से भिन्न से क्या किस में चेंज करना है आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो भिन्न में आपको मान लीजिए दे दिया, भिन्न में आपको दे दिया गया कितना 1/2। 1/2 दे दिया गया है 1/2। इसको प्रतिशत में कह रहा है कि बदलिए। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 1/2 तो लिख देंगे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 50%। और दिया है मान लीजिए कि 1/5 दिया है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए तो 1/5 लिख देंगे। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा कटेगा तो 20%। उसी तरह आपको दिया है 1/3 दे दिया गया। 1/3 प्रतिशत में बदलने के लिए तो 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो कितना हो जाएगा 33.33% हो जाएगा। नेक्स्ट 1/8 फ्रैक्शन भिन्न है 1/8। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे तो 1/8 हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 12.1/2% हो जाएगा। 12.1/2% हो जाएगा। यदि 1/10 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा आपका 1/10 गुना 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 10%। उसी तरह 1/9 दिया हुआ है तो इसका क्या लिखेंगे, जब 1/9 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका तो 1/9 गुना 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11.1/9% हो जाएगा। बहुत सारे हैं, सब आप धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएंगे और कुछ करना नहीं है। उसके बाद मान लीजिए एक इम्पोर्टेंट है 25%। 25% दिया हुआ है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 25/100 यानी 4% हो जाएगा 25% का। 50% का कितना हो जाएगा 50 से भिन्न में दिया हुआ है ना दोस्त, 1/25% आपका दिया हुआ है।
1/25 दिया हुआ है, तो जिसका क्या हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू 4%। और 1 बटा कितना दिया हुआ है 50 है, इसका क्या हो जाएगा 2%। क्लियर। यहीं यदि 2/5 लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला 2/5, तो इसको क्या लिखेंगे 2/5 गुना 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20/500, यानी ये कितना है 40%। यदि आपको दिया हुआ है 1/11, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे, क्या क्या करेंगे 1/11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9.1/11%। क्लियर। सब क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे सब समझा दिया जाएगा। उसके बाद 1/6 दिया हुआ है, 1/6 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16.2/3%। अब यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद आपको देता है कि 1/8 का बताइए, दिया 1/8, तो बताइए अपने से कितना होगा इसका फ्रैक्शन। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.1/2% आएगा। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको दिया हुआ है 1/15, तो 1/15 दिया हुआ है, तो 1/15 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। क्लियर। तो 20/3 को क्या लिखेंगे 36 पूर्णांक 2/3%। यहाँ 6 है, इतना हो जाएगा 6.2/3%। ऐसे ही हर क्वेश्चन को फ्रैक्शन से जितना भी परसेंटेज में चेंज किया जाता है इसी तरह किया जाता है। और आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, इससे रिलेट करने से आपका क्वेश्चन बहुत 100% और बहुत फास्ट होने वाला है। तो चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप कैसे कैसे आता है सब आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है या अधिक कमाता है, तो 20% का सबसे पहले आपको क्या करना होगा 20% का फ्रैक्शन निकालना होगा। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, जो पहले मैंने आपको बता दिया था। अधिक कमाता है यानी ए जो है 20 से 20% अधिक कमाता है, यानी ए जो नीचे वाला हुआ इससे बी एक अधिक कमाता है, यानी ए जितना कमाता है उससे एक अधिक कौन कमाता है बी कमाता है, यानी 5 से एक अधिक बी कमाता है, यानी कितना कमाता होगा बी, यानी 6। यदि ए और बी की रेशियो की बात की जाए, रेशियो आपको अलग चैप्टर में पढ़ना है, तो ए मान लीजिए कि 5 कमाता है तो बी कितना कमाता है 6 कमाता है। यही कहने का मतलब है फ्रैक्शन से रिलेट करके बताना है। कह रहे ए बी से 20% अधिक कमाता है, मैंने ए कोई धन 5 रुपये कमाता है तो बी 6 रुपये कमाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रिलेट करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बेसिक से क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे फ्रैक्शन के मेथड है जो मैंने उसको क्लास में ही डिटेल में डिस्कस करता हूँ। यहाँ तो ऑनलाइन क्लास में इतना फुल डिस्कस होगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपको बताएंगे।
चलिए पहले यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद यहाँ इसको चलिए क्वेश्चन आपको मिला। क्वेश्चन नंबर ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। चलिए पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, उसके बाद इसको बनाया जाएगा। करे x का 30% कॉमा दिया हुआ है, उसके बाद 72 है, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे लड़के बना देंगे इसको। इसके बाद इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज किया जाएगा। तो कह रहे x का, क्वेश्चन को साइड कर देते हैं यहाँ पे। तो x का 30%, मान लीजिए x ये हुआ x का मतलब क्या होता है? गुना। 30% का फ्रैक्शन कितना होगा बोलिए? 3/10 इक्वल टू दिया हुआ है कितना आपका? 72 दिया हुआ है। देख लीजिए 30% का फ्रैक्शन कैसे होगा। तो 30% का फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 30/100 करना होगा। 30/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3/10 हो जाएगा। क्लियर? तो x का 3/10 इक्वल टू दिया हुआ कितना? 72 दिया हुआ है। तो 3 से यदि इसको कटाएंगे, 3 से यदि इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा तो 24×3 = 72, यानी 24 वाले में जाएगा। तो x का मान फाइनल में कितना हो जाएगा? यहाँ 10 बाटा में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा x का मान। यहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो ऑप्शन नंबर कितना है? बी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर? ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे? क्वेश्चन को यहाँ करेंगे। उसके बाद सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको किलोग्राम और ग्राम में अंतर समझ में आना चाहिए। यानी 1 kg के बराबर कितना होता है? 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम होता है। तो कितना दिया हुआ आपका? 2 kg, यानी 2 kg कितना ग्राम हो जाएगा? 2 kg में 1 kg में 1000 हो रहा है, तो 2 kg में कितना हो जाएगा आपका? 2000 ग्राम हो जाएगा, यानी 2000 ग्राम हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी 65 ग्राम 2 किग्रा का, अच्छा है के, जिसमें का या के लगा उसका मान क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा।
जिसमें का और के लगा उसका मान क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी 2 किग्रा यानी 2 किलोग्राम का, यानी 2 किलोग्राम कितना क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब 65 ग्राम, अब परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 4 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 13 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 13/4। आपसे क्या पूछ रहा है, 2 kg 65 ग्राम कितने प्रतिशत के बराबर है। 13/4 के बराबर है, जो ऑप्शन नंबर कितने दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 13/4। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट तो हो गया है, हो चुका है। चलिए इसको पढ़िए। कर एक व्यक्ति को 20% वेतन प्राप्त होने पर उसके वेतन इतना 24,000 रुपये हो जाता है, तदनुसार पूर्व वेतन कितना होगा। यानी किसी व्यक्ति को उसका वेतन 20% यदि बढ़ के मिलता है, मैंने वृद्धि करके मिलता है, तो उसका वेतन कितना हो जा रहा है, 24,000 हो जा रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उसका वास्तविक वेतन यानी पहले वेतन कितना था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 20% का फ्रैक्शन निकालना होगा, 20% का फ्रैक्शन निकालना होगा। 20%, आइए पहले 20% का फ्रैक्शन निकालते हैं। कितना हो जाएगा, 1/5। पहले उसका वेतन कितना था दोस्त, 5 था। यानी 20% बढ़ने के बाद, यानी 5 से उसका वेतन कितना हो गया, 1 अधिक हो गया। 5 से उसका वेतन कितना हो गया, 1 अधिक हो गया, यानी 6 हो गया। तो 6 हो गया, उस पहले वेतन उसका 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 का मान दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी, कितना, 24,000 रुपया। इसके कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 गुना इधर भी कर देंगे। 4 से कटाएंगे तो 6 चौक 24, यानी 4 गुना है, तो 4 से इधर भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 है, 40,000 हो जाएगा, 4,000। तो इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 1 2 3 0। यानी पहले उसका वेतन कितना था दोस्त, पहले उसका वेतन 20,000 था, जो 20% वृद्धि करने के बाद बढ़ के कितना हो गया था, 24,000। तो यहीं क्या हो जाएगा, आपका 20,000 आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। जिसको कहीं दिक्कत हो, डाउट हो, तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए। कह रहे हैं कि 400 लीटर के तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, तो कंटेनर में कितना लीटर तेल बचा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 8% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 8% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 8% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 8/100 कर देंगे। 8/100, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन कितना होने वाला है आपका, 2/25। यानी फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 2/25। यानी 8% का नुकसान हुआ है। यानी 25 से उसका तेल कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है। 25 से कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है। तो मान लीजिए कि पहले उसका तेल कितना आता था, 25%, पहले 25 था, और जो 2 नुकसान हुआ है तब कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर।
यही 25% का पहले वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका, 25% का वैल्यू दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, 25% का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे आप कितना हो जाएगा, 25 नहीं, यहाँ 23 होगा। दो हो जाएगा, दो तीन, 25% जो दिया हुआ 25 यूनिट, इसका मान दिया हुआ है 400, यानी इससे कितना गुना है ये, 25 से कम, 25 से खाली कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। बचेगा कितना आपका, ये 15, 150, 25 से का 150 यानी 16 गुना है। तो 16 गुना इससे है ये, तो इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 48 के 8 हो जाएगा, बचे कितना, 4, 16 दूनी 32, 4 कितना हो जाएगा, 32 है, 4 36, 32 4 36 यानी 368। अब उसके पास तेल कितना बचा हुआ है, 368 लीटर, 368 लीटर, और क्या करेगा, तेल उसके पास बचेगा। सिंपल बात है, और कुछ करना नहीं आपको, ये इससे रिलेट करना है, ये कितना गुना है या क्या किया है इसमें, तो 16 से गुना किया हुआ है, तो इधर भी 16 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तेल टंकी में कितना था, 400 लीटर, रिसाव के बाद कितना बचा हुआ है, 368 लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कहीं डाउट हो तो बताइए हमको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन तो अब सेलेक्ट नहीं है, लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, देख लीजिए। 300 का 25% कितना होगा, 300 का 25% कितना होगा, 300 का 25% कितना होगा, कितना होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 300 का फ्रैक्शन 25% का फ्रैक्शन निकालना होगा। तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 1/4। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 1/, पहले 25% लिखते हैं, उसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4। तो 25% का फ्रैक्शन आपका 1/4 है, तो पूछ रहे 300 का, यानी 300 लिख देंगे, का मतलब होता है गुना 1/4, 4 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 7 का 28 बचेगा 2, 0 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा 5, यानी 75%। 300 का 25% कितना होगा, 75 होगा, प्रतिशत नहीं होगा दोस्त, 75 होगा। आप 75 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अरे 1000 का 280 कितना प्रतिशत है, 1000 का क्वेश्चन में दिया हुआ है का 280 कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1000 का जिसमें का लगा उसका मान क्या हो जाएगा, नीचे 1000 का नीचे हो गया 280, तो ऊपर हो जाएगा 280, या कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा, ये 28% आएगा। क्लियर। नोट कर लीजिए। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। क्वेश्चन है
300 का 25% का 20% कितना होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये इसको सॉल्यूशन करते हैं। 300 का 25% का 20%, यानी तो पहले तो 300 लिख देंगे। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 का माने गुना। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 1/5। अब 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 है। 20 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 15, यानी 15 होगा। तीन 300 का 25% का 20% कितना होगा? 15। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे 30 मिनट एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर हैं? 30 मिनट एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर है? कितने प्रतिशत के बराबर है? कल से पूरा क्वेश्चन रहेगा, ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे इसको बनाने के लिए आपको 1 मिनट में कितना दिन होता है इसे आप मालूम कर लेना होगा। यानी 1 दिन में कितना मिनट होता है। तो पहले सबसे पहले आपको 1 घंटा में कितना मिनट होता है ये मालूम करना पड़ेगा। तो 1 घंटा में आपका कितना होता है? 60 मिनट होता है। हाँ या ना बोलिए। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 24 घंटा, एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 24 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा? 60 गुना 24 तो कितना हो जाएगा? 24 छक 44, 1440 मिनट हो जाएगा आपका। 1440 मिनट हो जाएगा। क्लियर? तो कह रहे 30 मिनट एक दिन का। एक दिन नीचे लिखा हुआ है, एक दिन काल लगा है, तो इसका मन क्या हो जाएगा? नीचे वाला। इसका मन क्या हो जाएगा? नीचे वाला, यानी 1440 30 मिनट का। ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। मिनट को मिनट से रिलेट करेंगे, ये नहीं कि सेकंड घंटा है तो उसको चेंज करना होगा। आपका जो आएगा जिसमें दिया उसमें पूछ रहा है, उसी से रिलेट करने के बाद ही आंसर आता है सर। ठीक। तो 30 मिनट 1440 का 100%। ये 0 से ये 0 कटेगा, 6 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। 6 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 गुना 5 यानी 50, और बाटा यहाँ आपका 24 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, फिर कटाएंगे तो 12 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो आप कितना होने वाला है? जब इसको भाग देंगे 25/2 को, 25/2 को भाग देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 12 दूनी 24, बचेगा 1। तो दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 देंगे 10 हो जाएगा तो नहीं जाएगा। तो फिर 100 होगा तो 12 8 96 हो जाएगा, बचेगा 4। तो फिर 12 तिया 36, यानी 2.083% क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय ऑल ऑफ